चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 15 2016 में आ चुका है, पेज नंबर 2013 पर। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन हम जो पार्ट सॉल्व कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 3 जो बुक में गिवन है, और एक ये पार्ट नंबर 5 बुक में गिवन नहीं है। अब इन दोनों पार्ट्स में एक डिफरेंस है कि दोनों में जो अपर साइड वेरिएबल है वो चेंज है। तो अपर साइड जो वेरिएबल होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डिवाइड में जो वेरिएबल होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को यानी कि आर को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड सेकंड में हमें थीटा को डिफरेंशिएट करना है एक्स एंड वाई। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा थीटा नहीं होना चाहिए और सेकंड इक्वेशन में हमारा आर नहीं होना चाहिए। सो इफ हम फर्स्ट के लिए बात करें, हमें गिवन है आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, तो हम इनका क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन फॉर पार्ट 3, ठीक है। या फिर जो भी पार्ट जैसे वाला पार्ट है इसमें भी यही यूज होगी, क्योंकि आर 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 और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है विद एक्स वाई एक्स वाई। सो हमारी इक्वेशन बन गई आर, इसको इधर से रीड करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो हमने हमारी इक्वेशन ली आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। हम यहाँ से इसको अंडर रूट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अंडर रूट बनाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो हम इसको विदाउट अंडर रूट सॉल्व करेंगे। सो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई में 2r, और r क्योंकि डिपेंडेंट है ऑन x एंड y, एंड फिलहाल हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड आते हैं तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एंड यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो ये आ जाएगा 2r डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, इस r को इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आते हैं, सो ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू x अपॉन r फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगेन इस इक्वेशन नंबर 3 को इस बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलर अप्रोच, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r लेकिन इस बार डेल r अपॉन डेल x नहीं, डेल r अपॉन डेल y आएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ओनली डिफरेंशिएशन किसका आएगा, y का, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। अगेन 2 से 2 कैंसिल, r मल्टीप्लाई में है सो शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, सो ये आ जाएगा डेल r अपॉन डेल y अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास ये 2 डिफरेंशिएशन आ चुके थे, हमें क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर एंड सेकंड डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, और दोनों को करना है ऐड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर हमने इसको दे दिया 4, इसको दे दिया हमने 5 नेम। सो हमने इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल r अपॉन डेल x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। सो सम, इस साइड दोनों का सम, अब यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 का रिलेशन है। तो यहाँ से हम ये रिलेशन यहाँ पुट कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1, और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों का सम इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1 के। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 5 जो बुक में गिवन नहीं है। यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है,
पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 3 में 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करके उसका होल स्क्वायर किया गया, ठीक है। और पार्ट नंबर 5 में 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करा गया y x के रिस्पेक्ट में, 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया है y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन 1 टाइम है और उस 1 टाइम का स्क्वायर है। यहाँ आपका 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाले गए। सो वापस आते हैं इस पार्ट पर। हमारा नेक्स्ट पार्ट है डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगेन इस पूरे डिफ्रेंसिएशन में थीटा वेरिएबल रिप्रेजेंटेड होना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि थीटा की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ होनी चाहिए एक्स एंड वाई के फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे आर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करा, दोनों इक्वेशंस ली और सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन कर दी। आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। हम इस tan को इस साइड शिफ्ट करके ले आएंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये बन गई हमारी अब इस फॉर्म में। थीटा डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। और अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे इन दोनों डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन थी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब हमें पहले रूल पता होना चाहिए। सो रूल क्या होता है, tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स इस प्लेस पर जो भी वैल्यू होती है उसका हम इस साइड क्या कर देते हैं, 1 के साथ प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं। हमारी इक्वेशन में क्या है, y अपॉन एक्स। सो ये हो जाएगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x होता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूल होता है, लेकिन हमारा रूल में x के प्लेस पर y अपॉन एक्स है। सो हम x की जगह रिप्लेस करेंगे होल वैल्यू y अपॉन एक्स। लेकिन अगर सिंपल x होता तो हम यहीं रुक जाते, यही हमारा आंसर होता। लेकिन हमारा जो आंसर है, हमारा जो मतलब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसमें क्या है, y अपॉन एक्स है। सो y अपॉन एक्स सिंपल वेरिएबल नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू में इस डिफरेंट टर्म का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। सो वो नोट्स में मेंशन है, इसकी हेल्प से समझते हैं। हमने यही करा, डी थीटा अपॉन डेल एक्स, बिकॉज हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट एक्स, अभी जो रूल समझाया। सो 1/1 प्लस एक्स यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू एक्स स्क्वायर। लेकिन ये बेसिक एक्स नहीं था, सो हम मल्टीप्लाई में इस y अपॉन एक्स का भी क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं y और x, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ y जो है वो यूज़ होगा कांस्टेंट की तरह और x यूज़ होगा वेरिएबल की तरह। अगेन नोट्स पे चलते हैं। हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, डेल अपॉन डेल एक्स y अपॉन एक्स को। सो y कांस्टेंट है, उसको साइड कर देते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं x की पावर -1। सो हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है, x की पावर -1। सो ये आपका क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई में एज इट इज़। पावर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जो भी पावर है वो माइनस मल्टीप्लाई में, x की पावर -1 ऑलरेडी है, उसमें एक और -1 हो जाएगा। सो ये y एज इट इज़, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा -1 x की पावर -2, और माइनस पावर जो होती है वो डिवाइड में चली जाती है। सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -y अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया
वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाई विद 1 और ये एक्स अपॉन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हमारी आ गई वन टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको वन टाइम और डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंसिएशन इस वैल्यू का, सो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डी थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारी टर्म है वो डिवाइड में, सो डिवाइड के लिए जो होता है वो रूल होता है, वो रूल क्या होता है इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हमारी वैल्यू है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हम क्या करते हैं, हमारा रूल ये होता है, हमें करना है डिफ्रेंशिएट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका रूल ये होता है, जो अपॉन वैल्यू है उसका हो जाता है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन इस अपॉन वैल्यू को एज इट इज ऊपर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू जो अपर वैल्यू है उसका डिफ्रेंसिएशन। सो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका करेंगे, वाई का, माइनस अब अपर वैल्यू एज इट इज, बॉटम वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन, सो माइनस वाई एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका कर रहे हैं, वाई का, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 0 माइनस वाई एज इट इज, और यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर ओनली बचेगा 2x, एंड अपॉन में हमारे पास वैल्यू है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है इतना। सो इसको देखते हैं वापस, अपॉन वैल्यू एज इट इज, बॉटम वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन वाई है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस अपर वैल्यू एज इट इज, बॉटम वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन तो ओनली 2x आ जाएगा, प्लस y हो जाएगा 0, एंड डिवाइड में अपॉन वैल्यू का होल स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी 0, ओनली बचेगा माइनस माइनस प्लस 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गई हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x। ये जो रूल होता है इसको हम क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं, और ये आपकी मैथ फर्स्ट की बुक में। अब आते हैं सेम मैथड बट फॉर वेरिएबल y। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन, जैसे हमने यहाँ किया, यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में किया था, इस बार हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। सो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, y अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, y अपॉन एक्स में इस बार हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं किसको, y को, तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में y अपॉन एक्स का, तो 1/x हो जाएगा कांस्टेंट, और डेल अपॉन डेल y हम ओनली डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, y को, और y की पावर क्या है 1, सो ये आ जाएगा 1/x डेल अपॉन डेल y, सॉरी 1/x इंटू 1। तो यहाँ पर यही हुआ आपका, y अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया, 1/x रह गया, y का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, ये आ गया हमारा वन टाइम डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस बार जैसे ऊपर डिवाइड रूल लगा था वैसे ही डिवाइड रूल लगाएंगे। सो बॉटम वैल्यू का स्क्वायर, बॉटम वैल्यू एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर टर्म क्या है x, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो x के लिए, क्या वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस अपॉन टर्म एज इट इज, ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x, सॉरी ये हो जाएगा 0, एंड y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 2y, अगेन फर्स्ट पार्ट 0, नेगेटिव में 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। हमें यही दोनों डेरिवेटिव्स चाहिए थे, 1 फॉर x के लिए 1 फॉर y के लिए, दोनों को ऐड करते हैं। सो दोनों एग्जैक्टली सेम है, जस्ट आपके साइंस डिफरेंट है। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा 0। ठीक है।